अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है अलेक्जेंडर डूमा का नहायत शानदार नावल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। इस नावल का शुमार दुनिया के 10 अजीम तरीन नावल्स में होता है। आज हमने 3 मेहमान बुला रखे हैं डबी म्यूजियम से। एक तो इस लाजवाल कहानी का राइटर अलेक्जेंडर डूमा, दूसरे 2 कैरेक्टर्स हैं, एक नेपोलियन बोनापार्ट और एक काउंट मोंटे क्रिस्टो। अच्छा, अलेक्जेंडर डूमा और नासिर चिन्योटी में एक कदर बड़ी मुश्तरक है। वो क्या सर? बड़े दिल फेंक हैं दोनों। गल सुनो, लोगों ने घर भी जाना होता है। इसकी एक और बड़ी शोराफाक किताब द 3 मस्केटियर्स, उसे भी शोहरत दवाम मिली, लेकिन कहानी के हवाले से और कैरेक्टराइजेशन के हवाले से द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बिलाशुबा दुनिया के अजीम तरीन नॉवेल्स में से एक है। इन्होंने कहो ਇਹਦਾ नाम लै देन किताब दा। मैं लिखदा हुंदा, गांदा नहीं हुंदा किसी गवैये दे बच्चे। यार मैं अपनी किताबां ते कुड़ियां दे नाम हमेशा भूल जाना। ये शर्म की बात है। वैसे इतने पैसे कमाता था ये नॉवल निगारी से, लेकिन सारे के सारे खवातीन पे जाया करता। अच्छा, खवातीन ते पैसे जाया नहीं होंदे, कदी ना कदी कम आ जांदे ने। अच्छा जनाब, अलेक्जेंडर डूमा जुलाई 1802 में पैदा हुआ और 68 साल की उम्र में इसका इंतकाल हुआ, यानी 1870 में। इसका बाप फ्रेंच आर्मी में जर्नैल था, जिसे नेपोलियन ने बैनिश किया था, जलावतन कर दिया। अच्छा, अम्मी के बारे कोई खास गल तुम पता होवे? हाँ जी, अम्मी, इसकी अम्मी के बारे में खास बात ये थी। अच्छा, मैंने लगा कि इसकी अम्मी डांसर थी। इसकी अम्मी अफ्रीकन थी। अजे तुसी रियायत कर गए हो। 19 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई थी, लेकिन तकरीबन 29 माशके इसके थे। साडे भी गल करो, असी नलका ठीक कर रहे हैं। जब प्रोग्राम शुरू है मैं इंज करके मुंह बनाया है। अच्छा, मैं समझदा रहे इन्हां गोरियां दा वाजे वाला है। ये नेपोलियन बोनापार्ट है, बहुत तगड़ा जर्नैल और फिर बहुत अजीम बादशाह। ते सारा जेड़ा विच बैठा मोटरां ठीक करने वाला है, यही तो है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। कैसा ग्रेसफुल है। क्या बात, बड़ा पोले अंबर का मुंह है इधर। ये मेरी किताब दा मेन हीरो है। हाँ जी, मेन हीरो। और दूसरा हीरो क्या होता है? नहीं, मेरा मतलब कि जिहदे ते सारी किताब में लिखी है, हाँ जी, हाँ जी, विच ने कुछ पलियों भी कीता, मैं तुहानू दसांगा। वो क्या? ये बहुत खूबसूरत कैरेक्टर अलेक्जेंडर डूमा का, जो इमॉर्टलाइज हो गया इस कहानी की खूबसूरती की वजह से, इस कहानी की बुनत की वजह से। इसका नाम था एडमंड। गड्डी नाल नहीं, मर्सिडीज लड़की का नाम है, फीमेल का नाम। ये जो तुम गड्डी भी कहते हो ना, जो इस कंपनी का मालिक था ना, उसकी पोती का नाम था मर्सिडीज। उसने अपनी पोती के नाम पे इस कंपनी का नाम रखा था। अच्छा, एक और आदमी है फर्नांड। हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, इसकी बदनसीबी कि इसके ऊपर एक इल्जाम लग जाता है कि ये नेपोलियन का खत पहुंचा रहा है। नेपोलियन उस वक्त कैद होता है एल्बा के जजीरे पे, और फर्नांड ना सिर्फ ये इल्जाम लगाता है, बल्कि फर्नांड उस वक्त कनाइव करता है, क्योंकि उस इलाके का काउंट होता है, नवाब होता है। वो चाहता तो इसको बचा सकता था, ये उसका दोस्त था, लेकिन मर्सिडीज के इश्क में इस कदर पागल हो जाता। लेकिन जब ये सेंट हेलेना में आकर कैद हुआ, जो उसकी आखिरी एक तरह से कब्र बन गई थी, वो बेचारा सेंट हेलेना का जहरीला पानी पी पी के मर गया था। और वो पानी वो होता है जो जंग आलूद होता है, जिसमें मेटल होती है, आर्सेनिक होती है, सैंखिया। हीरो है फिर एदा। जी जी, ये हीरो है। इसको कि नवाब किस तरह, पढ़े लिखे लोग किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह बात करते हैं, क्योंकि एडमंड साहब तो काफी हद तक एक सेलर होता है बेचारा, उजड़ सा। अच्छा सर, फिर की हुंदा है? बस फिर ये उस जेल से फरार होता है, लेकिन जिस ड्रामाई अंदाज में फरार होता है वो बहुत खूबसूरत है। उसका क्रेडिट मैं इसको दूंगा। मेहरबानी। क्या अच्छी इसकी मंजर कशी है कि वो है अगे की हुंदा है, आगे तुम्हें नहीं पता। मैंने तो पता है। चौकस हम। अच्छा, पता है कि मैं आम तौर ते ये चीज़ां भूल जांदा हूं। वो तो तेरी कटिंग ही दस रही है। ਉਹ ਭਾਈਏ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਊਂਟ ਆਫ ਮਾਉਂਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਹੈ। मैं नेपोलियन हूं या बाजी वाला? पिछले पौने घंटे तो मैं इंजन कर रहा कि शायद मेरी बारी आ जाए। यार थोड़ी देर इंतजार कर लो। इंतजार किए बाद नंबर चलने लग पड़ गए।
मैं कोई जंग जुंग नहीं लड़िया दी किताब इसकी किताब में तुम बीमार थे। ਓਏ ਹੋਏ बीमार तो मैं हुण भी हो गया जिन्ना टाइम तुसी ला रहे हो हेलो की हाल है ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ जोसफिन भी यही कहती सी अच्छा जी, ये फिर अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए पेरिस जाता है। ਆਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ और चुप ते कर इन्ना मजा आ रहा है जी अगे 14 साल बाद मर्सिडीज दा ट्रक बन गया होना नहीं, मर्सिडीज तकरीबन वैसी की वैसी है। असल ते जी गोरियां औरतां होंदियां ना ये बुढ़ियां नहीं होंदियां अच्छा जी अच्छा जनाब, वो फिर बहुत दुखी होती है। देखा है स्टोरी की बुनत कैसी? कैसी है ए हमदा राइटर यार तुम्हें क्या बेयकीनी। अच्छा भी यही राइटर है। अच्छा लग रहा है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ हो कि जब वहां पे वो पहुंचा और वो रोई मैं सोचता रहा कि मैं कितने लिखे है बहरहाल फिर वो इसकी बात मान लेता है और ऐन मुमकिन था कि वो इसके जालिम शौहर को माफ कर देता, सिर्फ इसलिए कि इसकी रहम दिली बड़ी मशहूर थी। लेकिन वो इसको मजबूर कर देता है कि ये उसके साथ मुकाबला करता और उसी मुकाबले में वो मारा जाता है। फिल्म खत्म हो गई हाँ जी। हुण मैं उठ के समोसे ना बेच लवां ਉਹ ਮੌਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ और हाई सोसाइटी वाले इस तरह बोलते हैं। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਓ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ एक काउंट ऑफ फैसलाबाद हो सकता है मॉन्टी क्रिस्टो ने। ਸਾਰੇ ਮੌਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ये इटली के आसपास एक जजीरा है और इसका नाम ग्रीक्स ने रखा था, मॉन्टी क्रिस्टो। गल सुनो मैं वही नेपोलियन ना जेड़ा घूम के फिर आंदा सी जेड़ा कुश्तों के पुश्ते लगा देता था अच्छा आप इटली कहाँ रहते हैं माई दी चुकी ਵੀਰੇ ये माई मलका बरतानिया नु कह रहे हैं अच्छा वैसे मेरा नाम की है अलेक्जेंडर डूमा। अच्छा मैं कहानी सुन के भूल ही गया अपना नाम ही हाँ डुमा मैं हाँ पूरी किताब च मेरे 2-3 सीन नहीं सन बस फटे मुंह तेरे राइटर होण दा ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਨ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਟੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਰਾਹਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਇੰਨੀ ਨੂਸਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਇੰਜ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਜੰਗਜੂ ਸਾਂ ਜਾਂ ਵੇਟਰ ਸਾਂ अच्छा पता कि तेरा पुत्र तू बीमार से बहुत बीमार से तेरे को उठा नहीं सी जाता ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ अच्छा एक सवाल है ਜੀ पहले भी पूछ चुका हूं मैं तुमसे, तुम्हारा क्या हाल है? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਵਾ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋੜਾ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ असल में डॉक्टर का रोल सी उन्हें क्या सी कि उन्हें मंजी तो उठन नहीं देना अच्छा यार आप बताएं। ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੂਦ ਲਾਏ यार तुम लगते हो काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਝੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾਤਾ ਕਸਮ ਨਾ ਉਹਨੇ ਡੌਂਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਵੀਰੇ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਮੌਂਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰੇ ਕਦਾ ਖੁਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਗਿਆ अच्छा मैं आप नहीं सी मुड़दा मेरा घोड़ा मुड़ जाता सी जब आप खंदक में गिरे तो कैसा लगा और मैं नहीं डिगे आया सी हाँ तो इसी से पूछ रहा है ना। अच्छा मैंने ये लगा जी मैंने पूछा सी असल च पैन थोड़े जे टीरे भी ने ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਤੂਹਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ मैं तेरी फतूहात ते ओ जुतियां फेरा जे मेरा वास चल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਮਰੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा जी और कोई मेरी किताबां तुसी पढ़ियां होन थ्री मस्केटियर्स। हाँ ये सुनाओ जरा ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ मैं तेन दसिया ही ना कुड़ियां ते किताबां दे नाम मैंने याद नहीं रहिंदे और तुम्हें याद क्या रहता है? अच्छा मैंने झिड़का ना मारो मैं कोई असल नहीं हां Within a minute we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। फतीन हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लेके चलेंगे
मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर। चलो भी सवान बांध लो, चलिए। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਸਰ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੀਮ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ। आड़ू साहब ने कुआलालंपुर देखा है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪੂਰਾ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ। क्या पूरा? ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ। कुआलालंपुर का मतलब पता क्या है? नहीं। दो कीचड़ों का मिलाप। बहुत ज्यादा बारिश होती है, 24 घंटे में आप यूं समझिए कि 40 मरतबा बारिश होती है। इस शहर को सैकड़ों मरतबा सैलाब ने बर्बाद किया। बहुत, चूंकि हर तरफ से 3 इतराफ से ये घिरा हुआ है पहाड़ों में, चश्मे, स्ट्रीम्स, नदियां, दरिया उसके बिल्कुल बीच में है। आए। और फिर जब इसकी एक्सटेंशन मकसूद हुई तो फिर एक नया शहर आबाद किया गया जिसे कहते हैं पुत्राजाया। उतरा जाए। 1957 में ये आज़ाद हुआ था बरतानिया से, और याद रखिए कि बरतानिया के ज़ेर इंसराम था ये 1957 तक। जिस तरह हम 47 में आज़ाद हुए थे, ये 57 में आज़ाद हुए। तामिल के लोग बहुत हैं उधर। तामिल बहुत हैं, जनूब के बड़े लोग हैं, जनूबी ਉੱਥੇ हिंदुस्तान। ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਟਾਈ ਸੂਟ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। अच्छा जी, यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया का 13वां सबसे मसरूफ एयरपोर्ट है। खूबसूरत एयरपोर्ट। फिर यहाँ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क, वो जो 2 टावर्स हैं, ट्विन टावर्स, पेट्रोनास ट्विन टावर्स। ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। जी जी जी, खास तौर पर शॉन कॉनरे और कैथरीन जीटा जॉन्स की बड़ी लाजवाब फिल्म एंट्रैपमेंट उसका नाम है। रॉबरी है ये, बहुत ही शानदार बैंक रॉबरी। और बेशुमार फिल्में यहाँ पे शूट हुई, इंडियन फिल्में बड़ी बनी हैं। ਜੀ। डॉन, शाहरुख खान की बड़ी मशहूर फिल्म, वो यहाँ पे बनी थी। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ अभी कहाँ खान पीन शुरू होते ही तुम्हें खान पीन की, पहले ही वो कम था, तुम आ गए हो साथ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी, यहाँ पे शरह खानदगी गैस करें तकरीबन होगी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 97.51%। इस शहर में आपको अनपढ़ कोई नहीं मिलेगा। वाह। और ये वो मुल्क है जो 1980 की दिहाई तक जो वहाँ के रऊसा, उमरा, हुकूमती अकाबरीन अपने बच्चों को पढ़ने पाकिस्तान भेजा करते थे, खास तौर पे लाहौर। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे साथ बेशुमार थे स्टूडेंट्स। ਸਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਦਹੀਂ। मुस्तकिल मिजाजी और नेक नियति। महातिर मोहम्मद बहुत बड़ी शख्सियत, मैं समझता हूँ फादर ऑफ द नेशन जो असल है, उसके दौर में मलेशिया ने यूं तरक्की की जैसे डेन ज़ियाओपिंग के दौर में चाइना ने की थी। और क्राइम रेट बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ पर तकरीबन 80 लाख सयाह हैं जो हर साल जाते हैं। टूरिज्म बहुत डेवलप कर गया यहाँ का। वाह। कुआलालंपुर में बहुत कम चोरों, चक्कों, डकैतों का डर है। सबसे बड़ा खतरा पता किससे होता है? जी। बंदरों से। ਉਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं, वो सारी हरकतें करते हैं, घरों के अंदर आ जाते हैं, लोगों को बहुत तंग करते हैं, फ्रिज खोल के मर्जी से चीजें ले जाते हैं। ਜਿਵੇਂ ਅੱਬੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जनाब, बेहतरीन डिश यहाँ की है नासी कैंडर। ਆਏ ਹਾਏ। नासी कैंडर ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ये चावल के अंदर मिक्स्ड सब्जियां और गोश्त पका होता है, और बहुत ही नरम गोश्त। आप एक दफा खाएंगे ना, हाय। मैं यकीन दिलाता हूं आपसे कि आप पुलाव को नासी कैंडर बनाने की कोशिश करेंगे। नासी कैंडल। हाँ जी, एक तो उसमें सब्जियां डालेंगे, दूसरा गोश्त इंतहाई टेंडर करेंगे उसको, बहुत ही नरम। अच्छा, एक और बड़ी ही शानदार डिश, नहायत सादा लेकिन बड़ी शानदार, वेरी टेस्टी, नासी लेमाक। ਅੱਛਾ ਹਰ dish ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਸੀ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸੀ। ਇਹ ਲਾਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। लस्सी नहीं, नासी, NASI, ये चावलों को कहते हैं, ਨਾਸੀ। राइस नहीं है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये नासी है। चावल पहली भी चावलों वाली डिश थी, ये भी चावलों की है, लेकिन चावल पता पकते किस में? जी। ये मोटा चावल, ਆਏ ਹਾਏ। ये उबलता भी और पकता भी है नारियल के पानी में। ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ अब नारियल का पानी बजाते खुद क्या लाजवाब टॉनिक है, क्या चीज है वो, क्या टेस्ट है उसमें। फितरत का जो इंतहाई हसीन टेस्ट अगर किसी ने को करना हो तो नारियल का पानी पिए। वाह वाह।
ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸੀ ਗਏ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ अच्छा फिर इसमें पता क्या करते हैं उबाल के अच्छी तरह जब वो पक जाता है रच जाता है नारियल के पानी में उसके अंदर अंडे फ्राई करके डालते हैं और उसको लपेटते हैं केले के छिलके में ਅੱਛਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਖਬਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ जी जी और अभी एक चीज रहती है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी एक दीवार बनाते हैं मूंगफली की रोस्टेड मूंगफली भुनी हुई और बाज औकात वो हनी कोटेड होती है ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ आप यकीन कीजिए कि कुआलालंपुर की ये सबसे सस्ती डिश है दाल चावल है वहां के लक्ष्मी चौक के दाल चावल नहीं खाए कभी ਤੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं ये देखो ना सारा सारा मजा अब वहां पर नारियल सस्ता केले के छिलके मूंगफली पीछे रह क्या गया सर छिलके सफेद ही खा जाते हैं नहीं जी नहीं वो तो इसको स्टीम करने के लिए स्टीम करने के लिए ठीक राइट ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ लीजिए वेलकम बैक खुद ही नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज सबसे पहले है हक्का बक्का ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ सारे ही हो गए हक्का बक्का रह जाना जी अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं सबको पता है हैरान परेशान हो जाना जी लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है सर जिस तरह हमारी को होस्ट ये तो हर वक्त हक्की बक्की रहती है हाँ देखा हक्की बक्की ही मैंने आपको बताना था कि हक्की बक्की गलत है ये मुहावरे का गलत इस्तेमाल है ਹੋਸਟ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ये हक्की बक्की गलत है मुहावरा तब्दील नहीं होता और ये जेंडरलेस है अच्छा उन्हें सोचे जी भी मैंने बड़ी दाद मिलेगी ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਦਿੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अब इसमें मामला ये था कि हक्का बक्का रह गया हक्का बक्का रह गई अगर खातून भी है हैरान परेशान हो गई है तो वो हक्का बक्का रह गई जबकि एक गाना है बड़ा मशहूर मैं हक्की बक्की रह गई बेदिल जानी इसी तरह ही जैसे कहते हैं ये सब्जी ताजी है जी जी ये सब्जी ताजा है कहते हैं ना कोई नई ताजी सुनाओ ਹਾਂਜੀ कोई नई ताजा सुनाओ यानी कि ताजी कोई लफ्ज नहीं सर नहीं ताजी और लफ्ज है ताजी कुत्ता ताजी घोड़ा अच्छा जनाब इसी तरह लड़ाकी भी गलत है सूफी तबस्सुम ने बच्चों के लिए बड़ी मशहूर नज्म कह रखी है बड़ी पॉपुलर 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार उसमें एक है एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गए 4 ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹੀ ਹੈ क्या क्या ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा जनाब सर नजम तो पूरी कर दो उसमें है एक चूहा जो रह गया बाकी उसने कर ली शादी बीवी मिली उसको लड़ाका बीवी मिली उसको लड़ाकी नहीं कहा हालांकि लड़ाकी का वजन भी वही है बीवी मिली उसको लड़ाका यूं हुई बर्बादी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਚੂਹੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣ ਉਹ ਜਾਹਲੋ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਪਾਏ लेकिन सर ज्यादातर तो लड़ाकी लफ्ज इस्तेमाल होता है पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं कि ये औरत लड़ाकी है ये गलत कहते हैं ना मैं यही तो कह रहा हूँ गलत और आम हो चुका है कि पढ़े लिखे लोग भी सेंसिबल लोग भी इसे लड़ाकी कहते हैं ताजी सब्जी ताजी हद होगी हाँ किस कदर आम है कि सब्जी ताजी है कि नहीं और सुनाओ भी कोई नई ताजी तुसी सुनाओ अच्छा सब्जी ताजी तुसी आडवल वेख के क्या नहीं सब्जी तो वो खाता ही नहीं है सब्जी नहीं पसंद करते ये गोश्त के बगैर हाँ बोलो गोश्त के बगैर कौन सी सब्जी है जो खाते हो भिंडियां और प्याज मुझे बहुत पसंद साफ झूठ बोला साहब मेरे सामने गोश्त इंज लभदा जिस तरह दुश्मन का जहाज लभीदा
मैं नाल होना सर। नहीं, गोभी गोश्त की बड़ी तारीफ करता है, पालक गोश्त की तारीफ करता है, और भिंडियां भी ऐसे प्याज कह रहा है भिंडियां गोश्त खाता ही है। सर ये हलवा भी सादा नहीं खाना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਲੈਣਾ। हलवा कद्दू में गोश्त बहुत हलाल है। हलवा कद्दू विच गोश्त एडी एडी लंबी हरी मिर्च सब्ज मिर्च, वाह वाह। और सारे पक्का हुए नाल बॉयल चावल, चम्मच नहीं हाथ धो के ना जी इंज करके इंज धोने का भी ऐसे क्यों तरद्दुद करते हो? बस शुरू हो जाओ। एडा भी मैं गलीज नहीं, मैंने पता खाण दा, बल्कि तू पकान तक भी तकल्लुफ ना करया कर। कच्चे खा जाया करा। तू सब्जी वाली दुकान ते जाते ही शुरू हो जाए। आजकल आलू बहुत लाजवाब आए हैं, खास तौर पे एबटाबाद के आलू, और एबटाबाद से भी 4 हाथ आगे हैं गिजर के, गिलगित बल्तिस्तान के। सुभान अल्लाह। मतलब गोश्त लाहौरों लवा आलू गिजर लैन चला जाए। आलू गोश्त दा सर शोरबा आए हाय एंड उत्ते की जड़ा ना ओदे रिंग बने होने। यार घी के पीछे क्यों पड़ जाते हो? घी के बगैर भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ग्रीस तो उत्ते रिंग बने। अच्छा, मैं समझ रहा था कि आलू गोश्त का तज़किरा हुआ, ये कहेगा कि गोश्त गर्दन का होना चाहिए, गोश्त मछली का होना चाहिए, कोई भी होवे बस होना चाहिए। ये जांदे ही बकरे नु गर्दन तो पाड़ ले। ओदे बाद तनूर दी रोटी। अच्छा, ओदे बाद यानी पहले वो तुम रुखा खा चुके हो? रूखा नहीं सर, कच्चा। और ओदे बाद यानी पकड़ दो बाद तुसी मस्त तो तुहानू गल समझ। पकड़ तो बाद यानी नाल फिर तनूर दी रोटी। रोटी चाहे घर की हो चाहे मंगी ही होवे है ना रोटी। मैं जेड़ी गल करांगा ओनू तुसी झूठा करना। नहीं बाबा, मैं कह रहा हूं कोई गल मेरी सच्ची मान लो, मैं पिटांगा खुदा दी कसम से। अच्छा जनाब, फिर है बायकॉट, आलू गोश्त का बायकॉट। ये आप कहते हैं बायकॉट? जी जी जी। बायकॉट क्या है? सर बायकॉट का मतलब है कि ताल्लुकात इसकी एटिमोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। बॉयकॉट दरअसल ब्रिटिश फौज का रिटायर्ड कप्तान, इसे एक नवाब ने आयरलैंड में अपने खेतों किसानों के ऊपर मैनेजर मुकर्रर कर दिया, और ये 1880 की बात है। रिसेशन का दौर था, उसने आते ही किसानों की तनख्वाहें कम कर दी, वेजेस में कमी कर दी, फिर सैलरीज जो हैं उनमें डिले करना शुरू कर दिया, टैक्सेस ज्यादा कर दिए, जिस पर किसान सरापा एहतजाज हो गए। उन्होंने इसके खिलाफ रोज जलसे करने, जुलूस करने, और इसका हुक्का पानी बंद कर दिया। वो कहते थे नो फूड फॉर बॉयकॉट, नो वाटर फॉर बॉयकॉट, यानी इसका दाना पानी बंद कर दें। तो फॉर बीच में निकल गया, तो फिर ऐसा वक्त आया कि एहतजाज के लिए बॉयकॉट का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। ये बेचारा वहां से भाग के इंग्लैंड तो चला गया, लेकिन अंग्रेजी डिक्शनरी को एक इस्तेलाह, एक फ्रेज दे गया, बॉयकॉट। इलेक्शन का बॉयकॉट होता है। सर जदों दे कनाडा ते आए हो कोई शेर ही नहीं सुनाया, कोई शेर तो सुनाओ। शेर, आज सूफी तबस्सुम का जिक्र हुआ है, तो उनका शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, वाह, अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा न कर सको। Good evening, Azrat. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि मुल्तान में नए स्लॉटर हाउस बनाए जाने पर कसाब परेशान। अच्छा ये कुत्ते आने मेरे को तो मैंने तो पता है चौधरी जालिम आदमी है प्या। तमीज करिए, आज मैं बड़ी परेशानी च बैठा। वैसे की गल है, स्लाटर हाउस की की लोड़ सी? ऐसी दुकाना च बिलियर्ड ला लीए। इसलिए कि स्लॉटर हाउस के ना होने की वजह से 2 मसाइल हैं बहुत ज्यादा। एक तो हेल्थ एंड सैनिटेशन का, और दूसरा ये कि ये जो जानवर की सेहत है इसके बारे में कोई यकीन नहीं, तुम पता नहीं हमें क्या खिलाते रहते हो। इस वजह से नाल में कोट पई है। क्यों? हुन वाली तो गोश्त गिन गया, पता नहीं पुरूथ आई पे, पुराना गोश्त आई पे, मैं भाई के कुन्नी ज रखे हुए हल्के हल्के स्मेल है। चौधरी कुत्ते तुम पागल हो, हल्की हल्की स्मेल वाला ले गए? मेरे को पता कौन आई ना, मैं तो इन्हें एतबार करे ना। अच्छा हुन गोल बड़ी में हड्डियां ना हुए, हैं हड्डियां ना हुए। ये बाकी समझ आउंदी है, हड्डियां क्यों दी हैं? हड्डियां को ये हड्डियां कहेगा, रोटियां को रोटियां कहेगा, बोटियां को बोटियां कहेगा। ये पागल थे नहीं। अच्छा जी, हम अक्सर बड़ा एहतमाम करते हैं कि कहीं ना कहीं सराइकी फ्लेवर जरूर मिले हमें, और उसकी वजह यह कि आड़ू की मौजूदगी में सराइकी को जरूर जगह मिलती है। लेकिन ऐसे ऐसे बदनसीब है कि तनकीद करने से
बाज ही नहीं आते, गैर ज़रूरी तनकीद ही क्यों ना हो। और वो अक्सर गैर ज़रूरी करते हैं कि जनाब जब भी सराइकी शुरू होती है आपको उर्दू की बीमारी पड़ जाती है, उर्दू उर्दू उर्दू, सराइकी को आप डिस्करेज करते हैं। यही बात पंजाबी करते हैं हमसे, तो भाई हम डिस्करेज किसी को नहीं करते, लेकिन याद रहे कि उर्दू प्राइमरीली इसका मीडियम है, उर्दू ज़्यादा समझी जाती है। हम पंजाबी को भी अकोमोडेट करते हैं, पश्तो को भी करने को तैयार हैं अगर कोई बोले तो, सिंधी भी, बलूची भी, बल्ती भी, शीना भी, हम तो गिलगती भी, हर जबान बोलने को, उसे अकोमोडेट करने को, उसका फ्लेवर इस्तेमाल करने को तैयार है, लेकिन प्राइमरीली उर्दू ही रहेगी। अच्छा, ये जो बैठा हुआ है तुम्हारे पास, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਛਿਛੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ये बिल्ली के लिए ले जाएगा? ਲਿਜਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਨਕੀਦ ਕਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਨੇ ਆ। तेरी गाल हुन जेड़ा मरना पै गया जेड़े तेरे स्लाटर हाउस बने क्यों बने? ਕਿਉਂ? तू सही में गली ढा के जानवर काप ले दो। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਪ ਦਿੰਦਾ ਕੀ मतलब है जी? कप का मतलब है काट देना। अच्छा। तुम जानवर बाहर काट देते हो। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪਣਾ ਹੈ? जिब्बा जेड़ा तुसे करेंदे वे हुन स्लाटर हाउस दे अंदर करे तो बल उंदे ते मोहर लगसी। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਗੋਸ਼ਤ? 3 किलो गोदे चा हैं 3 किलो 1.5 किलो कीमा यार इतनी अच्छी तो उसकी बोली है, इतनी प्यारे अंदाज में बोलता है। आई गोश्त बने सब मैं खा से गा तो सुनी में कीमा बनावा इधर आ जा। इवें कीमा बनावा लंबा लंबा अदरक में घात के वे। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पहले मैंने शक सी, हुन यकीन हो गया गोश्त लेने नहीं आਉਂਦਾ। गोश्त दी भोनी देखदा नाल चाटी दी लस्सी आहा, करे खादी है। लस्सी खाते हैं बेवकूफ। और भाल गई तू पागले पे था। अच्छा, गोश्त किन्ने लेना है? 3 किलो गोश्त 1.5 किलो कीमा पहले आखे कहनी डोरा है पिया 3 किलो गोश्त 1.5 किलो डोरा। और डोरा 1.5 किलो कीमा। एक तो दे गोश्त मरे परा ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ 1.5 ਬਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਦਾ ਔਰ ਮਛਲੀ ਔਰ ਨਾਲ ਪੁੱਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾਲ 4-5 ਚਾਂਪਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ। गोश्त कितना गिने 1.5 ਪਾ। ते सारे चीज़ तू जड़े दसन 8 किलो गोश्त बनते चब्बल दे पोतरा। अच्छा 3 किलो गोश्त 1.5 किलो कीमा बना दे। अच्छा, मैनू हाथ ना ला है। उधर मार। कीमा बनावा कोफ्ते वाला। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ एक मिनट मेरी बहन गाल सुन मेरी गाल सुन एक मिनट इवें हल्की जी में टच की थी कौन थी क्या ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। अब मैं को तो दे गोश्त मैं वन्या इने मुंह नहीं लग ਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਖਨੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਘਰ। किना दी? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ उस पाया गोश्त च यखनी भी कड्डनी है। ਉਤੋਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇ ਆਪਣੇ ਭਨਵਈਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜੇ? बस इन वाल बोले चले माफ कर दे लगना लवे ਕਿੱਥੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਐ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ? ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਜੂ ਕੋ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਕਾਜੂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾ। ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ। ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ठीक हो। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੀਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ, ਤੂੰ ਮਾਹੀ ਚਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਬੜੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ? अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जाओ शाबाश वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। यार वो कह रहा हूँ ना, वो दे रहा है तुम्हें। ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? वो देखो कसाई दे रहा है। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ। और दो भाई थोड़ा सा गोश्त दे दो। ਥੋੜਾ ਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। आधा किलो दे दो, आधा किलो काफी है। ਆਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ढोल की बंद कर छोड़ो ढोल की ना बजाओ ਕੀ ਹੋਇਆ? अंदर ही में मेरा हाँ फड़क दे मेरा सारे ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਡਬਲ ਬਾਰ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ,
ਇਹ ਢੋਲਕ ਬੰਦ ਕਰਾਓ मैं भी कसाई नहीं यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਨਾ मैं सिक्योरिटी को बुलाने लगा। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਲੱਗਾ ਫਤੀਬੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗੋਜ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਆ मेरी बात सुनो, मैं SHO हूँ, मुझे क्यों बताते हो? ਅੱਛਾ ਉੱਥਾ ਬਾਵੋ ਉੱਥਾ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਗਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਜ ਦੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਚਣਾ ਚ ਮਾਰ ਵੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਕਿੱਡਾ ਭੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਈ ਗੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਪਰ ਭਾ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆ ਵੇਸੀਆ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਮਰੇ ਸੀਆ ਇਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖ ਸਾਈਆ ਇਹ ਲੱਗ ਮਾਂ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ अच्छा भाई, इन्हें आधा किलो दे दो, हम पैसे दे देंगे। नहीं पैसे से आप देंगे इससे मजाक कर रहे थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लो, एक काम कर 2 किलो गोश्त दे दे ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੇ ਵਜਾ ਵੇ ਇਹ ਝੁੰਮਰੇ ਪਿਆ तो वाह, कितने बुरे लग रहे हो। ਅਸਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੂੰ ਚੱਬਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰ ਛੋੜੇ किसने? ਚੌਧਰੀ ਬਿਆਕਾਰ ਬੇਗਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਮ ਇਹ ਵੀ ਕਮਰ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੀ तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तो आखिर में राखन में छोटे सा अगू को जा नहीं लगती ता चब्बल दा पत्र पिया अन्नी दिया बच्चिया और ही आंखें नाच देख तो सही अरे कसम मैं ही आंखें अच्छा डांस कीता तू कोई ना और बजाओ जराओ ਅੱਛਾ ਜੀ क्या कौन करदा भाई क्या कौन कीता ये क्या कौन कीता कौन कीता हां ये मैं कीते नच्चे तो इस तू पहले मैं तेरे देखया पहले वाला बजा दिए पहले नचाइए ਚੋਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ और मैं तो मालिक हां और तू गोश्त लैन भेजा तो इतने चले नहीं चब्बल में गोश्त रे डाल दी खा दे और तेरे को बच्चे का फंक्शन है ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣੀ ਆ ਪਈਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ घुस रही है रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।